अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और फिर से व्लॉग लेके आई हूँ। काफ़ी बिज़ी थी। रमज़ान में जो होता है ना वो टाइम, एक तो टाइम की बड़ी होती है, ऊपर से ईस्टर की हॉलीडेज़ चल रही हैं और सेकंड जो है बच्चे घर पे होते हैं ना, तो बिल्कुल वॉइस ओवर नहीं होता है क्योंकि बच्चों के पीछे इतनी चीं-चैं पीं-पैं होती है ना। और अभी जो है ना मैं बना रही थी अपने लिए रैप बना रही थी। ये सहरी का टाइम था और सहरी में ना बहुत लाइट सा खाने को दिल करता है और मैंने 2-3 दिन लगातार जो था ना वो सालन खाया ओट्स की रोटी के साथ। और मुझे जो था ना उसके बाद इतनी कोई हार्ट बर्न होनी शुरू हुई ना, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, रोटी जो है ना वो बंद की जाए। तो ये रैप जो है ना ये आप ओट्स की रोटी के साथ भी बना सकते हैं, मतलब अंडा ऐसे उसके ऊपर लगा के तो रैप की तरह बना के भी खा सकते हैं। और दही तो मस्ट है। मैं चीनी नहीं डालती हूँ, मैं इसमें हनी डालती हूँ। और नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और मैं बाथरूम गई ना, तो बाथरूम की विंडो में से मुझे ना इस तरह बड़ी एक खूबसूरत सी लाइट नज़र आई। तो मैंने, क्योंकि बाहर तो ब्लाइंड्स वगैरह बंद थी, तो बाहर तो गई नहीं थी। तो जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो बाहर इतना खूबसूरत कोई मंज़र था, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र था। इसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स की भी आवाज़ें थी, लेकिन मैंने म्यूट कर दी जस्ट बिकॉज़ ऑफ के मुझे वॉइस ओवर करना था ऊपर। और वैसे भी पत्तों की और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इस वजह से जो था ना वो मैंने म्यूट कर दी। लेकिन बहुत खूबसूरत वो बर्ड्स की आवाज़ें थी और इतना खूबसूरत मंज़र था। अल्लाह ताला, हम लोग तभी तो अल्लाह ताला हमें कहते हैं ना कि सुबह-सुबह उठें, बाहर जाएँ, आप लोग को पता लगे कि क्या खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और उसके बाद एक्चुअली मैंने आप लोगों को पिछले किसी व्लॉग में शायद बताया भी होगा कि जब मैं वर्क पे थी ना, तो मैंने रैप लिए थे और मुझे उनकी ना वो चिकन टेंडर बहुत पसंद आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भई ये आप हलाल, वो हलाल यूज़ करती हैं, तो मैंने अपनी टिकटॉक में भी इसके बारे में बताया हुआ है। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कहाँ से लिए हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग यूरोस्पार से लेते हैं। तो यूरोस्पार पे मैं आई थी ये देखने के लिए कि पिछली दफ़ा मैं आई थी ना, तो मुझे नहीं मिले थे। तो इस दफ़ा फिर मैंने कहा कि अपनी किस्मत आज़माई जाए और बच्चों को पार्क छोड़ा और ख़ुद जो थी मैं यूरोस्पार भी आई हूँ और यहाँ पे मुझे मिल गए थे। और ये जो थे ना ये 1 केजी का बैग था और इसमें जो था ना चिकन टेंडर 2-3 तरह के होते हैं। एक तो आप नॉर्मल वाले भी ले सकते हैं और इसमें मुझे जो थे पसंद आए थे इसके, इनके सॉल्ट एंड चिली वाले। और ये डिगर्स ब्रांड के हैं और हलाल हैं, 100% और हलाल हैं। तो मुझे ये बहुत-बहुत अच्छे लगे थे। मैंने 2 पैकेट ले लिए सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि मिलते नहीं हैं और ये बहुत काम आ जाते हैं। मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो आप लोग फिर जो है ना घर में पड़े होते हैं ना, तो फिर काम लाज़मन आ जाते हैं। वहाँ से निकली थी तो फिर मैं पार्क चले गई थी। रोज़े के साथ थी, बच्चे जो थे क्योंकि मौसम सही था, तो बच्चों लोग को छुट्टियाँ भी थी, तो हमने सोचा कि बच्चे चलो थोड़ी देर जो है वो पार्क में खेल लेंगे। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी-सी ग्रॉसरी करनी थी। तो इसी तरह ही जो है ना वो आजकल टाइम गुज़र रहा है और होपफुली जल्दी स्कूल खुल जाए और बच्चे बैक टू रूटीन हो और माँओं को भी थोड़ा-सा सुकून आए। जो मेरी तरह माएँ हैं ना, बच्चों को घर में रख के बैठी हुई है, उनको पता है कि कितना टफ़ टाइम देते हैं बच्चे जब घरों में छुट्टियाँ होती हैं। और आगे समर वेकेशन होगा तो और भी ज़्यादा टफ़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो ननिहाल है, ना ननिहाल है कि भई बच्चों को बोलो कि जाओ भई छुट्टियाँ गुज़ार आओ। मेरे माशाल्लाह बच्चों का ननिहाल है यहाँ पे, लेकिन ये है कि हम लोग वो नहीं है कि जैसे ननिहाल में हम लोग जाते थे, इतना टाइम गुज़ारते थे। और ये मेरी बेटी का इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने उसके लिए जो है ये तेल बनाया है और इसमें मैंने जो मुझे समझ में आया मैंने सब कुछ डाला है। और यकीन करें कि ये पिछले 2 हफ़्ते से मैं जो है ना वो हेयर हेयर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ और मेरी बेटी का हेयर फॉल बहुत कम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले तो लिटरली ऐसा था कि मुझे उसके बालों में ब्रश भी फेरते हुए डर लग रहा था। तो इसमें मैंने आंवला, रीठा, सिकाकाई और इसके अलावा पम्पकिन का, इसके अलावा कलवंजी का जो भी तेल मुझे थे और अनियन का तेल सब डाले। और उसके बाद हर्ब्स लिए थे मैंने, हर्ब्स लेके उसमें मैंने 48 आवर्स के लिए ये जो मैंने तेल बनाया था उस तेल को डाल के उसको मैंने रख दिया ताकि 48 आवर्स में जो है वो तेल में ये जो हर्ब्स है ना इनका सारा अरोमा चला जाए और बहुत अच्छे से जो है ना ये सारा प्रिजर्व हो जाए। तो बहुत अच्छा तेल बना था और इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी दिखा दूँगी। और साथ में मैंने ये लेंटिल डिस्पेंसर मंगवाया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने टिकटॉक पे इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगवाऊँ। अमेज़न पे मैंने जो देखा था वो स्मॉल था, तो मैंने ये कोई चाइनीज़ वेबसाइट थी, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया और
कहा आप अपने ना जो है कैबिनेट में एक डब्बा दाल का, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा ऐसे करके रखते थे और यकीन करें कि ये सब दालें एक ही में फिट आ गई और ये थोड़ा बड़े साइज़ का था तो आराम से सारी दालें आ गई। जो इस और मैंने जो लौंगे और लहसुन रखा है ना, इससे दाल लगती नहीं है, तो मैंने वो इस तरह रख के आराम से रख लिया था। चपली कबाब बना रही थी इफ्तारी में और चपली कबाब का मसाला बनाया और चपली कबाब की तो सबको रेसिपीज़ आती है। मेरी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं थी, वही टमाटर चॉप किए, हड्डियाँ चॉप किए, चपली कबाब का मसाला डाला, हरी मिर्चें डाली, धनिया डाला, इसमें बहुत ज़्यादा सूखा धनिया जाता है, अनारदाना मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो ऐसे करके मैंने चपली कबाब बनाए, साथ में नान बनाए थे, गार्लिक नान और साथ में चटनी। तो ये मेरी अफ्तारी थी बहुत मज़े की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। बहुत कम-कम आती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी रूटीन ज़रूर शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी लाइक किया करें क्योंकि हम लोग अपनी बिज़ी लाइफ में से जो है ना वो निकाल के टाइम आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप सबको जो है रमज़ान के 3rd अशरा बहुत मुबारक हो। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।